Hello everyone, my name is Sarvesh and I'm from IIT Bombay. And today I'll be sharing you my secret tip to analyze paper like a pro. So we'll directly start with how to analyze paper like a pro. So यार तुम जब पेपर सॉल्व करते हो ना, पेपर सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आइदर क्वेश्चन है वो होता है करेक्ट या तो होता है इनकरेक्ट। ठीक है, अभी करेक्ट और इनकरेक्ट के साथ दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। या तो तुम्हें उसका आंसर पता है तो बोलोगे कि आंसर एंड थ्योरी नोन, दूसरा आएगा थ्योरी अननोन। अभी तुम बोलोगे करेक्ट आया तो थ्योरी अननोन कैसे हो सकता है? मान लो तुमने गेस किया या तुमने ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व किया, तो ये सारे केसेस में थ्योरी अननोन एग्जिस्ट कर सकता है। तो तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा है, मान लो पेपर हो सकता है या फिर तुम्हारा मॉक टेस्ट हो सकता है या फिर तुम्हारा प्रैक्टिस सेट हो सकता है या फिर तुम्हारा मॉड्यूल हो सकता है। तुम कुछ भी सॉल्व करते हो ना, तो अगर तुम ये सेम चीज़ फॉलो करोगे ना तो तुम्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। तो तुमने पेपर, मॉक टेस्ट या मॉड्यूल्स ये सब तुमने सॉल्व किया। अब तुम क्या करोगे, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे। फर्स्ट जो तुम्हारे करेक्ट आए जिसमें तुम्हें थ्योरी नोन थी, एंड जो करेक्ट आए थ्योरी अननोन थी। यहाँ भी दो केसेस हो सकते, थ्योरी नोन थी बट इनकरेक्ट आ गया क्योंकि तुमने कुछ सिली मिस्टेक की, एंड थ्योरी अननोन। ठीक है, अभी हमने ये 1 2 3 4 ये 4 ब्रैकेट बना दिए। ठीक है, 4 इसके लिए, ये 1 2 3 4। पहला ब्रैकेट छोड़ के सारे ब्रैकेट तुम्हें एनालाइज करने। अभी यहाँ पे तुम क्वेश्चन नंबर लिखोगे। ठीक है, ये टेबल तुम हर प्रैक्टिस के लिए बनाओगे या ऐसा स्टैंडर्ड टेबल वाली नोटबुक तुम बना के रखना, एंड उसमें बस आगे तुम्हें फिल आउट करना है कि नेम ऑफ द टेस्ट। जैसे मैं अराउंड 80-90 मॉक टेस्ट दिया था, तो मैं लिखता था कि मॉक टेस्ट नंबर, पेपर नंबर पे मान लो मॉक टेस्ट नंबर 92, और ये मॉक टेस्ट नंबर 92 में मेरे करेक्ट क्वेश्चन थे 1 3 7 9। यहाँ पे इनकरेक्ट में ऐसे 2 4 टाइप्स, ऐसे मैंने हर पेपर के लिए चार्ट बनाता था। ये चार्ट में मैं लिखता था कि मेरे करेक्ट कितने आए, जिसमें मेरी थ्योरी नोन थी, थ्योरी अननोन थी, ये सारी चीज़ें मैं लिखता था। अब ये लिखने के बाद ये जो 2 to 4 वाला पूरा ब्रैकेट है, ठीक है, ये तुम्हें एनालाइज करना है। अब जिस केस में तुम्हारा थ्योरी अननोन है तो तुम्हें क्या करना है, साथ ही साथ में उसको रिवाइज करना है। अगर तुम्हारा थ्योरी अननोन है तो तुम्हें रिवाइज करना है सेम टाइम पे वो पूरा चैप्टर। ठीक है, थ्योरी अननोन है तो चैप्टर पूरा रिवाइज करो। अगर तुम्हारी थ्योरी नोन है और सिली मिस्टेक हो गई है तो तुम क्या करो, तुमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे जब तुम थ्योरी कर रहे थे, तो शॉर्ट नोट्स में ऐड दिस मिस्टेक। तो ये जो तुमने मिस्टेक की है ना, ये मिस्टेक तुम्हें ऐड करनी है ताकि तुम नेक्स्ट टाइम जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो तो तुम्हें ये गलती दिखे और तुम ये गलती को सुधार सको। अभी जिसमें तुम्हारा इनकरेक्ट भी आया है और थ्योरी भी अननोन है, तो उसमें तुम्हें दोनों चीज़ें करनी है कि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें अपडेट करने हैं और तुम्हें थ्योरी भी रिवाइज करनी है। तो अगर ये तुम सेम चीज़ फॉलो करोगे ना ओवर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, तो तुम्हें उसके रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। तुम्हारा रिटेंशन है, वो रिटेंशन स्पैन तुम्हारा इंक्रीज होगा डेफिनेटली, एंड तुम्हारे जो नेगेटिव्स जा रहे हैं ना वो घटेंगे। ट्राई करके देखना एंड कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये स्ट्रेटजी कैसे लगी।
एंड तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी यूट्यूब का होता है यूजुअली। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।